मोदी को भी नहीं? और राहुल गांधी? मैं चाहती हूँ कि मोदी जी अपने उससे तजुर्बे से किसी और को लेके आए, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, आप लोग भी जानते हैं। तो क्या लगता है 2024 में भारत का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। क्यों देखना चाहते हैं? अच्छे लगते हैं सर, क्योंकि सर उन्होंने जो राम को लाए वो हमको लाए, हम उनको लाएंगे सर। ऐसा तो नहीं कि भावुक होकर ये चीज़ें कह रहे हो या धरातल पर काम नहीं आएंगे? कारण देखो सर, 70 साल और 10 साल वो डिफरेंस है। वो जनता सब लोग देख चुकी है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया और 10 साल में क्या कर रही है। अभी तक कोई एससी वालों की कोई वही नहीं है कि मतलब कोई सुनवाई करे या कुछ भी करे। जैसे कि कहीं पे जाए, तहसील में जाए या ब्लॉक में जाए, तो एससी वालों को कोई वही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों निकाल दे कोई बताओ ना। ऐसे हो ही नहीं सकता, कैसे निकाल देंगे एससी के बेस पे? और गया तो उनसे इंटरव्यू किया था, कुछ न कुछ कारण रहता है क्या ऐसा? इंटरव्यू में फेल हुए होंगे, इसका रीजन ये दो। 2024 का चुनाव नज़दीक है और भारत में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बेहतरीन बच्चों से ज़्यादा यानी युवाओं से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। ये देश के भविष्य हैं और आज मैं इनसे जानकारी करूंगा कि आखिर इनके दिलों में क्या है, किसे ये भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा घुमाए और इन बच्चों को दिखाए। एक हम सेशन में पहुँचे हैं जहाँ बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे क्या चाहते हैं, कौन देश का प्रधानमंत्री बने। क्योंकि इस तरफ एक तरफ हम बात कर लें, इंडिया गठबंधन हो रहा है, तो एक तरफ बीजेपी हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी अभी सीट पर काबिज हैं। लेकिन 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मैं बारी बारी से इन पढ़े लिखे युवाओं से पूछूंगा इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? सर जैसे जो काम कर रहे हैं ना सर उसके साथ। नाम क्या है? सर मेरा नाम अभिषेक यादव है। अभिषेक जी, क्या लगता है किन आधार पर कौन सी सरकार बेहतरीन रहेगी? सर वैसे जो काम कर रहे हैं सर उसके आधार पर कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब बीजेपी सरकार बढ़िया है। लेकिन सर जो भी है सर, मतलब मतभेद जो इतना होता है ना, मतलब जातिवाद के ऊपर या कैसे भी है सर, मतलब घुमा फिरा के सर, मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी ही मतलब तानाशाही चल रही है सर सब तरह से मतलब सरकार में देखें या डिपार्टमेंट में देखें, मतलब ज़्यादातर चल रही है। लेकिन सर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सर, मतलब पीएम की सरकार पे आई तो मतलब वही आए राहुल गांधी प्रधान। जी सर। अच्छा, राहुल गांधी पिछले कई सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सफलता कहीं हाथ नहीं लग रही। क्या कारण है उनकी असफलता का, ऐसा लग रहा है कुछ? सर उसको कारण यही है सर कि मतलब इनकी इतनी तानाशाही चल रही है कि उसमें सर मतलब नहीं चल पा रहा है, वो चल नहीं पा रहे। जी सर। जी, क्या नाम है आपका? ओमकार। क्या लगता है 2024 में भारत का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हो? मोदी जी को। क्यों देखना चाहते हैं? अच्छे लगते हैं सर हमें। नहीं देखो, अच्छे की बात नहीं, ऐसा कोई काम है, हंसो नहीं, सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई काम है जो मोदी ने सही किया हो ग्रामीण अंचल में? क्या क्या काम, कुछ काम किए? अभी तो सर सही ही है सब। सही है। हाँ। और मैं पूछना चाहूँगा, क्या नाम है? पंकज उपाध्याय सर। पंकज जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन भारत का बेहतर प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर। क्यों रहेंगे? सर आई सपोर्ट बीजेपी फॉर दैट, क्योंकि सर उन्होंने जो राम को लाए वो हमको लाए, हम उनको लाएंगे सर। ऐसा तो नहीं कि भावुक होकर ये चीज़ें कह रहे हो या धरातल पर काम नहीं किया? नो सर, नो सर। लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री है सर 100% श्योर अच्छा प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे इस बार। कोई काम है जो सरकार ने पिछले, मान लो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ कि पिछले राज्यों में नहीं हुआ हो, अब इस शासन में हो रहा है, कोई अच्छा हुआ है, कोई ऐसा काम है? अच्छे काम तो सर यही है अभी कि रिसेंटली जो इलेक्शन, वो सॉरी क्या कहते हैं उससे, जो बिल है, बिल टूल वालों के, किसानों के लिए बिल माफ़ कर दिए गए। और क्या लेंगे सर? यानी बिल माफ? हाँ, टूल फ्री है सर उत्तर प्रदेश में। अच्छा, और क्या क्या सुविधा तुम्हें अच्छी लगी धरातल पर सरकार ने काम किया? सारी सुविधाएं सर अच्छी हैं, राशन मिल रहा है, और ये क्या कहते हैं, वो किसान सम्मान निधि है, और सुविधा क्या है, लाइट वाइट सारी 24 घंटे सुविधा इतनी है। रही है। लेकिन विपक्ष तो उंगली उठाता है कि इन सारी सुविधाओं को दे करके लोगों को भिखारी बना दिया है सरकार ने, ऐसा कहना है। विपक्ष की है सर, विपक्ष तो कुछ भी कहता है, विपक्ष भी बता देता है उनको, युवा भी कह देता है। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और राहुल में से अगर चूज किया जाए तो किसे आप बेहतर समझते हो? सर जी मोदी सर। राहुल को चूज कर लो एक बार। सर उनको उनके पार्टी वाले भी नहीं चूज कर रहे तो हम कैसे चूज कर रहे हैं? क्यों पार्टी वाले क्यों नहीं चूज कर रहे हैं, आप बताइएगा। सर वो आ ही नहीं रहे हैं, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ पे जाते हैं कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, वहाँ से उनका बैकअप ही हो जाता है सर। ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो सर मुझे नहीं पता। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 का भारत का प्रधानमंत्री किन मुद्दों के साथ आ रहा है, कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे? क्यों आएंगे जी? क्यों आएंगे, कारण बताइए। क्योंकि सर 70 साल और 10 साल वो डिफरेंस है। वो जनता सब लोग देख चुकी है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया और 10 साल
में क्या कर रही है, वो चीज़ अपने सब लोग देख रहे हैं। यहाँ जो हमारे हम सफर युवा साथी हैं वो सब कुछ जानते हैं, और जो भी है वो देख भी रहे हैं, क्योंकि हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो अभी गठबंधन हो रहा है, आपने देखा, थोड़ा सा बीच में आ जाएगा, मैं चाहूँगा इधर आ जाइएगा। आपने देखा है कि गठबंधन हो रहा है, गठबंधन से कोई मजबूती नहीं होगी? अब गठबंधन तो सबका होता है सर, जिसकी सत्ता भारी होती है उसको हिस्सेदारी होती है। गठबंधन से क्या है? देखो, एक गठबंधन अखिलेश आ गए, राहुल गांधी आ गए, और आम आदमी पार्टी केजरीवाल आ गए, ममता बनर्जी आ गई, और लालू प्रसाद यादव आ गए, सब आ रहे हैं एक जगह। नहीं लगता कि बीजेपी के लिए भारी पड़ेंगे ये लोग? ये तो सर अपने अपने राह है, जो जिसका वो होता है राज्य, वो वहाँ पर अपना दम दिखाता है। वो अलग अलग चीज़ है वो। अच्छा। उसमें हम बता नहीं सकते। लेकिन केंद्र में अब की बार क्या लग रहा है 2024? केंद्र में तो सर देखो, आए चुनाव मार्च में होने वाला है, जब भी जो रिजल्ट आएगा वो सामने आएगा। फिर आपका युवाओं का दिल उत्तर प्रदेश के युवाओं का क्या कह रहा है? हम तो सर बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे जी। किसके आधार पर? क्या किसके आधार पर? प्रधानमंत्री के आधार पर, या विकास के आधार पर, या क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में? कोई काम हुआ है सर? हम लोग, मैं बोल नहीं सकता प्लीज सर। थोड़ा सा एक्सप्लेन। एक्चुअली जब आपने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को चुनना चाहता हूँ, कारण क्या? मेरे एक वोट से कुछ हो जाएगा? मैं तो वोट डालूंगा अपना, भाई हमें आज़ादी है वोट डालने की, तो वोट डालूंगा। वोट रोक तो नहीं लेगा मेरे को कोई। नहीं, इसमें रोकने की बात है जी। एक वोट से जीत भाई, जीत तो एक ही वोट से होती है भाई। क्या वजह है? अपनी वजह में तो बताओ, कारण बताओ ना। एक ही वोट से जीतती है, एक ही वोट से हारती है सरकार। जी, देंगे वोट बीजेपी को देंगे। जी। विकास का कोई काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बांटने का काम किया है, मंदिर मस्जिद का काम किया है, बीजेपी ने ऐसा कोई काम? ये तो सर सदियों से चला आ रहा है, इसमें ना हम कर सकते ना आप कर सकते। लेकिन चुनाव आने से पहले अभी देख रहे हो आप, तमाम सारे मुद्दे हाईलाइट हो रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद हाईलाइट हो रहा है, मथुरा का मुद्दा हाईलाइट हो रहा है, राम मंदिर बन ही चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में लगता है फिर 2024 का चुनाव भी इन्हीं मुद्दों पर होगा। सर हम ये चीज़ नहीं जानते भाई, इन चीज़ें अलग रखते हैं हम लोग। अलग रहते हैं बिल्कुल। तो युवा क्या कह रहा है इस बार? लग रहा है अब युवा वोट डालेगा, वो सब देख के। क्या लग रहा है कि इन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है या फिर सर इन्हीं मुद्दों पर लड़ रही है सर, ज़्यादातर बताएं तो सर जो भी वजह होती है मतलब इन्हीं पे खड़ा कर देती है। जो भी है सर, मतलब जैसे इलेक्शन आते हैं सर, उसी टाइम पे सर ऐसे काम मतलब निकल के बाहर आते हैं सर। इससे पहले कुछ नहीं होता। और सर इसके अलावा सर अदर मतलब कार्यों में देखा जाए, उनमें इतना मतलब नहीं है सर। इसी में हो रहा है कि मतलब मंदिर में सर, मैं तो हालांकि सही हो रहा है काम, सब काम बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन सर ज़्यादातर उसी समय निकल के आता है जब इलेक्शन होता है। उससे पहले नहीं आता सर। राजनीति किस तरह की हो गई? राजनीति का स्टैंडर्ड गिरा है? क्या लग रहा है भारत विकसित नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा भारत में? क्या भारत का विकास तो हो रहा है सर, ये बात नहीं कह सकते नहीं हो रहा सर, हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में इज्जत बनाई है या गिराई है? सर बनाई है। तो कैसे मानते हो कि आप प्रधानमंत्री एबल नहीं है, काबिल नहीं है? सर मैं इस बात पे नहीं कह सकता सर, मतलब जब भी होती है तो सर ज़्यादातर यही होती है कि मतलब ज़्यादातर 2 नंबर ही चलता है। मैं सर ज़्यादातर बताऊँ तो सर, अगर भारत के प्रधानमंत्री में राहुल गांधी और मोदी में से एक चुना जाए तो कौन बेहतर है? राहुल गांधी। किन मुद्दों पर? सर चाहे कैसे भी देख लें सर। राहुल गांधी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हो रही है, एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना उगा लो। सर निकालने का कुछ नहीं है सर। सर वीडियो वाले सर उतना ही कट ऑफ करके सर कुछ भी निकाल देते हैं सर। ऐसे तो अमित शाह की देखी जाए तो वो भी सर 12वीं करके और इंटरमीडिएट करके 12वीं में आने वाले छात्र छात्राओं सर कुछ भी बोल सकते हैं सर, थोड़ा मिस्टेक तो हो जाती है सर सबसे। हाँ सर। राहुल गांधी को आप सक्सेस मान रहे हो पॉलिटिक्स में या बिना सक्सेस? सर सक्सेस सर, मतलब सर सत्ता नहीं आई है ऐसे मान सकते हैं, अनसक्सेस मान सकते हैं। सफलता क्या? लेकिन सर वैसे मतलब देखा जाए तो सर मतलब बढ़िया है जी सर। अच्छा, क्या नाम है? विजय प्रताप सिंह। विजय जी, क्या लग रहा है 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? सर अखिलेश यादव। अखिलेश जी, किन मुद्दों पर? सर उन्होंने जो भी काम किए थे, उनकी सरकार थी जब उन्होंने 112 प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं, सीएम। सॉरी सर। जैसे सर उनकी जो भी है, उनके मतलब जो भी वैकेंसी निकलती है सरकारी, जो भी अभी भी बीजेपी की सरकार है 2014 से अभी तक कोई एससी वालों की कोई वही नहीं है, तो मतलब कोई सुनवाई करे या कुछ भी करे। जैसे कि कहीं पे जाए, तहसील में जाए या ब्लॉक में जाए, तो एससी वालों की कोई वही नहीं है, सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो ओनली बीजेपी वालों की सुनते हैं। तो दीजिएगा कोई एससी वालों की? ऐसी वालों की कौन कह रहा है नहीं सुनते हैं? आपसे बोले हैं तो आप बताइए, नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। बात तो कट करनी है। हाँ तो चीज़ नहीं। हाँ सर, नहीं सुनते हैं ना। जैसे कि मैंने भी अभी देखा है, मैं भी आगे देखो रूम सेंस कंपनी में भी गया था, मैंने हम पे इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में पास किया था, डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट भी पास कर दिए थे। उन्होंने ओनली एससी की वजह से मुझे निकाल दिया था।
आपको लगता है कि ये सर गलत बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों निकाल दे कोई बताओ ना। ऐसे हो ही नहीं सकता, कैसे निकाल देंगे एससी के बेस पे? और मैं गया तो उनसे इंटरव्यू किया था, कुछ ना कुछ कारण रहता है क्या ऐसा? इंटरव्यू में फेल हुए होंगे, उसका रीजन ये होगा। जातिवाद के ऊपर कोई कंपनी चल रही है, उसमें एससी वाले काम नहीं कर रहे क्या? रोमसन्स में एससी वाले वर्ग के लोग काम नहीं कर रहे? एससी वाले करते हैं सर। उसके बाद जब इंटरव्यू होता है, जब उनको जात बिरादरी छुपानी पड़ती है। मैं सर कहाँ पे भी, मैं 2-3 जगह पे चैन फैक्ट्री में भी दिया है, पर मैंने अभी तक जात बिरादरी नहीं छुपाई। मैं हूँ एससी का जाटव, तो मैंने सीधा बोल दिया था मैं हूँ जाटव एससी का। तो उन्होंने बोल दिया था, पहले तो बोला था कि आप कल से आ जाना, 8 बजे से टाइम है, 8 बजे 5 भी मिनट होगी तो एंट्री नहीं होगी। तो मैंने ठीक है ओके सर। तब वो बोल रहे थे ऐसा है आप, फिर लास्ट में बोला था उन्होंने तो आप किस विषय हो कैटेगरी से, मैंने एससी। तो ऐसा है तो हम आपको कॉल करके बताएंगे, और आज तक अभी कॉल नहीं आई, 2 महीने हो गए कॉल नहीं आई। तो कहीं ना कहीं सरकार, ये चीज़ें भाजपा में ही देखने को मिली है या अन्य शासन में? भाजपा में ही। यस सर। क्या नाम है आपका? सचिन माथुर। सचिन, क्या लग रहा है 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बेहतर है? नरेंद्र मोदी। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आरोप तो ये है कि भाजपा के आने से एससी बीसी ये सारी जातियों में डिवाइड कर दिया गया है शासन। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको क्यों लगता है क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी जैसे जिसकी सत्ता चलती है वही, जैसे पहले बीजेपी की सरकार, अभी बीजेपी की सरकार है, तो हमारे यहाँ पे एक एससी एक्ट लगी थी किसी पे, वहाँ पहले जब अखिलेश की सरकार थी तब नहीं लगी थी किसी पर। मैंने अभी बीजेपी की सरकार में देखा है कि एससी एक्ट लग जाती है। अभी हम जैसे चल रही है तो इसमें सबके मान्यता है। प्रधानमंत्री ने बेहतर काम किया पिछले 10 साल में। हाँ, सब कुछ किया है। हमारा देश कितने नंबर पे था, अब 4थे नंबर पे आ गया है। लोग बोलते कर्जा बहुत ज़्यादा कर दिया देश में। क्यों माफ़, बहुत कर्जा कहाँ से कर दिया? अच्छा ये बताइएगा, राहुल और अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी दोनों में से एक को चुना जाए तो आप किसे चुनोगे? नरेंद्र मोदी को। अच्छा, राहुल गांधी को एक बार चुन के देख लो। नहीं, ऐसे नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री सही है नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? अरुण। कौन प्रधानमंत्री बेहतर रहेगा? राहुल गांधी। क्यों, किन मुद्दों? किन मुद्दों पे सर? जो आपने वीडियो देखी हुई कि एक तरफ से सोना निकालो, एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकालो, तो वो सर वो आपने पूरी वीडियो देखी होगी, तो वो खास करके वो शब्द नरेंद्र मोदी जी के ही हैं। वो पूरी वीडियो आप चेक करना, तो नरेंद्र मोदी जी की वीडियो है। वीडियो आपको देखना चाहिए, वीडियो में जो है वही नेचुरल है। हाँ सर, वो पूरी वीडियो आप चेक करोगे तो वो नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। क्या नाम है? ओमकार वर्मा। क्या नाम? कृष्णा। क्या लग रहा है भारत का प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। क्योंकि सर उसने काम भी बढ़िया किया, डिजिटल दुनिया बना दी, और बिल भी वगैरह कम कर दिए उसने, राशन भी फ्री बंटवाया, और भी वो जो मार्च में आएंगे वो और भी ज़्यादा काम बढ़िया करेंगे। यानी अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। विपक्ष में कुछ युवाओं का कहना है कि जातिवाद हुआ है, मंदिर मस्जिद हुआ है। सर उनको क्या है, उनका तो कहना है बस, कहना है जो जिसने इंसानों का घर बनाया उन्होंने भगवान का भी घर बनाया, तो आगे भी और कुछ अच्छा ही करेंगे वो। यानी अच्छा कर सकते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि अभी आजकल ज़्यादा होने लगा है मंदिर मस्जिद लड़ाई झगड़ा, ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब युवा इस बार लग रहा है कि हाँ, मोदी आएंगे, मोदी हैं तो मुमकिन है। कुछ लड़कियां यहाँ पर खड़ी हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है? सीमा गुप्ता। इधर आ जाइएगा, पीछे आइएगा। सारे बच्चे डर क्यों रहे हो? पीछे आइएगा। क्या नाम है आपका? सीमा गुप्ता। सीमा, क्या लग रहा है इस बार 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? सर सबको पता है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही आएंगे। क्यों आएंगे, कारण बताइए। सर उन्होंने बहुत कुछ कराया है और सब लोग जानते हैं कि कितनी तरक्की कराई है उन्होंने। ठीक है, लेकिन लोग युवाओं का कहना है प्रधानमंत्री मोदी नहीं आ सकते क्योंकि रोजगार नहीं दे पाए और मंदिर मस्जिद हुआ, इसलिए ये नहीं आ सकते। आपको लगता है? नहीं सर, रोज़गार के लिए उन्होंने, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि रोज़गार के लिए नहीं, लेकिन कुछ रोज़गार के लिए भी उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है। तो कौन से मुद्दे हावी रहेंगे जो 2024 में? अच्छा, आपको मैं 2 पॉइंट में कहूँ, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, इन दोनों में से प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती है? सर मैं किसी को भी नहीं देखना चाहती हूँ। मोदी को भी नहीं? नहीं। और राहुल गांधी? मैं चाहती हूँ कि मोदी जी अपने उससे तजुर्बे से किसी और को लेके आएँ, क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी है, आप लोग भी जानते हैं। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा युवा आए कि उनकी भी, वो भी जानते हैं कि जो नए युवा हों उनकी भी मतलब पढ़े लिखे हो, सोच को बदलें। हम जानते हैं मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो अपने हिसाब से किसी और को लेके आए। यानी चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, लेकिन रहे ऐसा कि जो भारत के युवाओं को बढ़ा। जी। क्या नाम है? मैं संध्या कुमारी। संध्या, कौन भारत का प्रधानमंत्री बेहतर है? सर प्रधानमंत्री तो चाहे कोई भी हो,
हमें इससे मतलब नहीं है, जो देश की तरक्की कराएगा उसी को हम चुनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि मतलब वही हो। और जो एक भैया थे उन्होंने कहा था कि मतलब नरेंद्र मोदी ने मतलब कि काफ़ी बिल भी माफ़ किया है, वो भी किया है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे गांव में एक गांव है, वहाँ पे किस्त भी थी, काफ़ी हो गई थी, वहाँ पे कर्जा भी उन पर बहुत हो गया था महंगाई के कारण। उन लोगों ने, 2 युवाएं थे, उन्होंने फांसी लगा ली थी इसी कर्जे के वजह से। और उन्होंने कहा था कि मतलब राशन मिल रहा है, वो ऐसा मतलब राशन मिल रहा है चलो ठीक है, अगर किसी के घर में कितने भी है, किसी के कुछ भी है, ऐसा उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, गुजारा नहीं हो पा रहा है राशन से। अब जरूरी नहीं, सोचना सरकार को सोचना चाहिए, हम मतलब गरीबों के बारे में, हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि मतलब राशन से ही हो, हर महीने से इतनी महंगाई है, हर महीने से गुजारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन सर जिस तरीके से पहले राशन मिलता था उस तरीके से नहीं मिलता है, तो फिर कैसे उन लोगों का गुजारा होगा, ये बताइए। गुजारा कैसे होगा? क्या नाम है? अमृता भाई सर। अमृता, क्या लगता है कौन भारत का प्रधानमंत्री बने? सर वैसे तो किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन कोई भी नेता अपनी तरफ से तो पूरा काम करता है, अपनी मतलब अपने तरफ से पूरा काम करेगा कि देश हमारा आगे जाए। तो इसके लिए कोई भी कुछ भी करे मतलब तो बढ़िया ही करता है। मतलब 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं? सर जैसे कि इन्होंने कहा कि वो किसी और युवा को उतारें, तो अपने सामने, हम लोगों के सामने किसी और युवा को उतारें तो वो उसका टैलेंट, वो नया युवा होगा तो अच्छी सोच से सोच सकेगा, मतलब अपने दिमाग से कुछ नया सोचेगा, तो उसी को मतलब अपनी तरफ से किसी और को उतारना चाहिए। आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब में देख लीजिएगा, एज लिमिट होती है, सारे युवा सुन लीजिएगा मेरा, गवर्नमेंट जॉब में हम देखें कि एक एज लिमिट होती है, 60 साल में रिटायर कर दिया जाता है, राइट? तो क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में भी एक एज लिमिट होनी चाहिए और रिटायरमेंट भी होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे कि टीचर लोग होते हैं, उन्हें 65 में उन्हें रिटायरमेंट किया जाता है, जैसे भी नेता का भी रिटायरमेंट होना चाहिए, जो कि वो अब बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, तो उन्हें भी, उनकी भी एक लिमिट होनी चाहिए सर। यानी एज लिमिट होनी? यस सर। एज लिमिट से फ़ायदा क्या निकलेगा? सर क्यों नहीं निकलेगा, उनकी मेंटलिटी कुछ और है, उनकी मेंटलिटी उनके हिसाब से, जो वृद्ध हैं उनके हिसाब से मतलब पहले की सोच है। आपको क्या लगता है ये इसमें पॉलिटिक्स में एज लिमिट होनी चाहिए या नहीं? सर जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या फ़ायदा सर? जो गवर्नमेंट जॉब जो भी निकलती है सर, उसमें जो होती है उसी हिसाब से होनी चाहिए, उससे ये फ़ायदा निकलेगा सर। जैसे जो मतलब वृद्ध हो जाते हैं उसके बाद भी सर मतलब खड़े होते हैं जी सर। और अगर इसी जगह पर सर कोई युवा आए सर, तो सर वो अपनी नई मेंटेलिटी के साथ, सोच के साथ में देश को आगे बढ़ाना चाहेगा सर। अच्छा, पॉलिटिक्स में एज लिमिट होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए सर। उससे फ़ायदा क्या? सर जैसे कि अब ये है ना, ये प्रधानमंत्री है या CM है, जो भी है, रक्षा मंत्री है, इनकी कोई मतलब लिमिट नहीं है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उनकी 60 साल लिमिट है, जैसे कि अब ऐसे इनकी होनी चाहिए। 60 साल बाद वो आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, जो रिटायर जाते हैं, जो नए युवा हैं उनको भी तो जॉब करनी है। तो ऐसी ये है गवर्नमेंट वो सोच सर। पॉलिटिक्स में तो सर ये नेता हैं, उनकी भी कोई लिमिट, एज लिमिट होनी चाहिए। देखिएगा, तो ये खबर एक्सपर्ट पर उन युवाओं की राय है। ये मेरे पास खड़े हुए हैं सारे युवा, उसी देश का भविष्य है। वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में एक एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा में, रोज़गार में एक एज लिमिट है, तो पॉलिटिक्स में भी एक एज लिमिट होनी चाहिए। लिहाजा उत्तर प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव पूरे भारत में होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता खुलता है, यानी सबसे ज़्यादा सांसद मिलते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा पर, रोजगार पर और सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे युवाओं का भविष्य बदले और देश तरक्की करे। आप इसी तरह की राय देखने के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।